आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज स्पीड बूस्टर सीरीज़ में हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और आज के पहले जो हमने किया था वो प्रीवियस ईयर था, लेकिन आज हम मॉक के क्वेश्चंस करेंगे जो कि ऑली बोर्ड मॉक के हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आपका थोड़ा सा आज टाइम में वेस्ट करूँगा जो मैं जनरली करता नहीं हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं ना, कुछ बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन जो आप कराते हो इतना एग्जाम में नहीं आता। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो पिछले साल 2023 में आए हुए हैं, ठीक है। पुरानी बात तो छोड़ दो, 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं कराता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जिनको है, जो ऐसे कमेंट सेक्शन में बचते रहते हैं उनके लिए है। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों का ऐसा भी कमेंट आता है कि सर आप ये टेक्स्ट बुक का है मॉक, आप ऑली बोर्ड पे करके दिखाओ तब हम जानें। तो पहली बात तो ये, मैं यहाँ पे जनाने नहीं आया हूँ किसी को, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी थोड़ी बहुत जैसे चुल है कुछ लोगों के अंदर, तो आज मैं आपके लिए ऑली बोर्ड के अपने मॉक्स का स्कोर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे प्रूफ करने नहीं आया हूँ कुछ। मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग को पसंद आता है, बहुत सारे लोग को नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और मुझे जहाँ पे लगता है कि आप जहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है आप वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख लो, भर भर के मैसेज आता है कि सर मेरा इम्प्रूव हो रहा है, रीजनिंग की और क्लास लाओ, डेली 2 क्लास लाओ, ऐसे मतलब आता रहता है कमेंट। तो वही चीज़ है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। तो आपके लिए अभी मैं आपको ऑली बोर्ड का, आज मैं सिर्फ ऑली बोर्ड का स्कोर आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी जो भी मेरे साथ मेरे एंड से हो पाएगा मैं आपके लिए करता रहूँगा, ठीक है। तो ये आज कुछ मेरा आप स्कोर देख सकते हो। तो ये पहला मेरे ख्याल से लाइव था इस सेशन का, जिसमें मैंने 178 स्कोर किया था। ये सारे लाइव हैं। 175 स्कोर किया है, 170 किया है जो 6-7 अप्रैल को हुआ था। 13-14 अप्रैल को 175 हुआ था मेरा, ठीक है। 175 स्कोर किया था। ये CHSL का है। ऐसा है ना कि ऑली बोर्ड पर आपको बहुत पुराने मॉक्स नहीं दिखते, वरना मैं आपको और दिखा देता, ठीक है। और CHSL का तो दिखता ही नहीं है, मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तो ये मेरे पास पड़ा था क्योंकि मैंने इसको शेयर किया था कहीं। तो इसमें मेरे ये CHSL का है, ठीक है। CHSL का मॉक है, लाइव मॉक है ये, जिसमें मेरे 177.5 आए थे। ये तो कल परसों का है, मेरे ख्याल से कल परसों जो भी CHSL का लाइव हुआ हो उसका मेरा 167.5 है। ये लाइव मॉक की बात है, ये सारे लाइव मॉक्स हैं, ठीक है। और ये सारे ऑली बोर्ड के हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे ऑली बोर्ड के हैं। अब आ जाओ, ये कुछ फुल मॉक्स हैं जो नॉर्मल मॉक्स हैं, ये लाइव नहीं है। तो आप देख सकते हो 177.7, 175.5, 173, यहाँ देखो लगातार 7, 8, 9, 10 के 168.5, 177, 167.5 और 164। और आपको ये जो कम नंबर लग रहे हैं ना थोड़े बहुत, और मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरी रैंक बहुत अच्छी है ना। हो सकता है 1-2 में थोड़ी ख़राब हो, लेकिन बाकी सब में मेरी रैंक जैसे 100 के अंदर या 150 ऐसे है, ठीक है। और ये क्या है, ये ठीक है 173 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 170 मैंने मल्टीपल टाइम्स क्रॉस किया है ना। तो ऑली बोर्ड के हैं। ये CPO का भी है, इसको तो मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था शायद, ठीक है। और ये CHSL का है जो मैंने अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले दिया था। मैं सोचा था आप लोग को थोड़ा CHSL करके बताऊँ, लेकिन ये देखो होता क्या है ना, फुल मॉक करने में ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। और ये जो मैं सेक्शनल कराता हूँ, तो ये देखो आधे घंटे की वीडियो होती है, आप तुरंत देख लेते हो। कुछ बच्चे स्पीड तेज़ करके देख लेते हैं, तो वो आपके लिए फिजिबल है। अभी मैं फुल डालने लगूँ ना, आप 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और मतलब मुझे पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आप क्या चीज़ देखोगे ना, इसलिए मैं आपको ऐसे सेक्शनल कराता हूँ जो मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना आसान रहता है ना। तुरंत मतलब टेस्ट देता हूँ, आराम से रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब उसके मतलब PPT बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और आपको मतलब प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो मेरे लिए ईजी होता है और आपको सीखने को भी मिल जाता है। तो आज जो हम मॉक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो पहला ही मॉक है जो ये वाला मॉक है, ये वाला पहला वाला। और इसका रीजनिंग मैंने डिस्कस किया था, जो आपने ये वीडियो है जिसमें 72,000 लोग देखें, तो सबसे पहले थैंक्स, कितने सारे लोग इसको पसंद किए, ठीक है। तो आज हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पे टाइम देखो ना, यहाँ पे मैंने 13 मिनट लिया है, यहाँ पे 29 मिनट लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 घंटा। अब 1 घंटे तो मुझे पूरा ही लेना है, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ, और जो समय बचता है इसमें और इसमें मैं टाइम अपना मतलब लगा देता हूँ कि चलो ठीक है देख लेंगे, कुछ गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आपको भी टाइम यूटिलाइज़ करना है। अब हाँ, बहुत सारे लोग के पास टाइम बचता ही नहीं है, तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं कि आप लोगों को जैसे बहुत सारे लोग को लगता है ना कि सर आप इतना तेज़ करा रहे हो, ये मतलब इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे कर लेते हो। तो मैंने आपको सिर्फ ऐसा नहीं बताया कि हम सिर्फ तेज़ करते हैं, मैंने आपको स्पीड के साथ पेशेंस भी सिखाया है, स्पीड के साथ आपको पेशेंस भी सिखाया है, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। स्पीड तो आपके अंदर होनी चाहिए, किसके लिए, ईजी प्लस मॉडरेट के लिए। पेशेंस आपके अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए होना चाहिए। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं,
ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अब देखो यहाँ पे मुझसे पूछा है ट्रांसवर्स कॉमन लेंथ की लेंथ पूछा है, तो मैंने आपको बता रखा है दोनों फार्मूला क्या है। एक फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का और ये ट्रांसवर्स का। यहाँ पर ट्रांसफर पूछा है, तुरंत निकाल दो। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 36 25 180 माइनस ये प्लस ये 3√3 का स्क्वायर कर दो तो 9 3 27, इसका रूट कर दो 153। अब बताओ इसमें कितना समय लग जाना चाहिए आपको। मैंने तो आपको ये फार्मूला ये सब बता दिया, फिर भी मैंने इतना समय बता दिया। तो इसमें आपकी स्पीड सुपर फास्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें ज़्यादा कुछ लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो रूट 153 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 8 years ago। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसको पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी अलग है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो आप इसको पहली बार में स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जब दूसरी बार आओगे तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ समझना है कि हमसे क्या कह रहा है। तो 8 years ago द रेशियो ऑफ वानीज एज एंड कनिकाज एज वॉज 5:3। तो मतलब 8 साल पहले की बात हो रही है। तो 8 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो था इतना था, और मैंने एक्स मान लिया, तो ये मेरी इतनी एज है, एग्जैक्ट एज है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एज है। तो ये वानी की है और ये है कनिका की। तो मैं प्रेजेंट एज लिख लेता हूँ ना। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5x + 8, ये प्रेजेंट एज हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कनिकाज एज 6 year hence, मतलब 6 साल बाद जो है सीमा और सीमा का जो एज है 2 साल बाद, वो दोनों बराबर है, क्योंकि 1:1 है ना, मतलब बराबर है दोनों। तो अगर मैं कनिका की बात करूँ, कनिका की प्रेजेंट एज इतनी है 3x प्लस और 6 साल बाद, मतलब इसमें +6 और कर दूँ तो +14 हो जाएगा। ये कनिका की एज है 6 साल बाद। ठीक है, और इतनी ही एज सीमा की 2 साल बाद है। तो ये सीमा की 2 साल बाद की एज है, ये सीमा की 2 साल बाद की एज है। समझ में आया कि नहीं? मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखो भाई क्या कह रहा है कि कनिका की एज 6 साल बाद जितनी है, जो कि इतनी है, और वही एज सीमा की 2 साल बाद है। तो ये सीमा की एज 2 साल बाद है, ये 2 साल बाद है। तो प्रेजेंट एज क्या है इसकी? प्रेजेंट एज 3x + 12 है, क्योंकि ये 2 साल बाद की है ना, तो इसमें 2 माइनस कर दूंगा तो प्रेजेंट एज हो गया सीमा की। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ सीमा इज 4 year यंगर देन, मतलब छोटी है वानी से, तो वानी से प्रेजेंट एज की बात हो रही है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, कि 4 साल छोटी, तो प्रेजेंट टाइम की बात होगी। तो वानी की प्रेजेंट एज इतनी है, तो 5x + 8 और माइनस कर दूंगा मैं 3x - 12, और ये 4 साल आ रहा है, क्योंकि लिखा ना 4 साल छोटी है। तो बस यहाँ से निकालो, आपका 2x = 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है, x की वैल्यू 4 आ चुकी है। और आपसे पूछा गया है वानी की एज 9 साल बाद कितनी होगी। तो वानी की प्रेजेंट एज इतनी है, तो 4 25 20 28 प्रेजेंट एज है, और +9 37 आपकी हो जाएगी क्या है। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, इसमें मैंने आपको पेशेंस सिखाया कि भाई आराम से, यहाँ पे ऊपर मैंने शायद पेशेंस की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेशेंस वाला था, क्योंकि आप अब होता क्या है ना, जनरली होता क्या है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते हो ना, मैं भी पढ़ता हूँ, थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ते हैं हम। तो तेज़ी से पढ़ा आपने, आपको समझ नहीं आया क्या कह रहा है, फिर आपने ऐसे जब दोबारा भी पढ़ते हो ना, तो आप तेज़ी से पढ़ते हो। तो ये क्वेश्चन क्या होता है ना, ये इसको आपको बाद में आके करना होता है, क्योंकि जब आप बाद में आके पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ना होता है। ये नहीं कि बाद में आया तो भी आप एकदम स्पीड में पढ़ते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है, तो आपको थोड़ा सा शांत होकर आराम से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने शांति से आपको कराया, वैसे ही आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा तेज करेंगे। रोहन एंड, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ते ही, जैसे अब ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे ये दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, तो मुझे ये तुरंत याद आ गया कि ये वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? S1/S2 = √T2/T1 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्रॉस करने के बाद ये इतने समय बाद पहुँचता है, ये इतने समय बाद पहुँचता है, इसकी स्पीड इतनी है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मुझे तुरंत याद आ गया। तो ऐसे आपको, आपका इतना अच्छा रिवीजन होना चाहिए। अच्छा, रिवीजन से याद आया, तो मैं आपको एक बार रिवीजन बता देता हूँ, रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। देखो होता क्या ना, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो कोर्स। ठीक है, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सोहन की जो स्पीड है, और यहाँ पे रोहन की स्पीड लिख दूंगा। तो सोहन की स्पीड 28.8 S1/S2, और S2 ये पूछा है मुझसे /√T2/T1। तो T2 आप R का टाइम लिखोगे, तो R का टाइम कितना है? 77 4 81/11, और इसकी स्पीड 11 है, तो इंटू 11। तो आप जब रूट से निकालोगे तो आपका 9/11 आ जाएगा, और ये 28.8/R। तो इसको काट दो 3.2, और 3.2 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 जो भी है, तो 352 करके आएगा कुछ। तो 352 करके आपका ये ऑप्शन है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन का बता दूँ, रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है जिससे आपको सारे फार्मूला याद रहे। हो सकता है आप ये फार्मूला भूल गए हो ना, तो याद कैसे रहेगा। तो होता क्या है ना, जैसे आपने सपोज कुछ पढ़ लिया है ना, तो आपका क्या कर रहता है कि आप सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन उठाओ, चैप्टर वाइज उठाना है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी प्रीवाईक्यू से होती है, सेक्शनल टेस्ट से होती है, और जो आपको जब आप पेन पेपर से करते हो, जो चीज़ ऐसे बुक से करते हो, वो आप चैप्टर वाइज क्या करो। तो आप 2023 के क्वेश्चन आप इजीली 12 से 15 दिन में इजीली खत्म कर सकते हो सारे चैप्टर के। तो सारे चैप्टर के 2023 खत्म करो, ठीक है, फिर आप और पीछे जाओ, 2022 के सारे ऐसे चैप्टर वाइज खत्म करो, फिर आप 2021 के चैप्टर वाइज खत्म करो, और ऐसे आपको जाना है। पहले 2023 के कंप्लीट क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर 2022 के लगाने हैं, फिर 2021 के लगाने हैं। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसे आपका रिवीजन अप टू डेट रहता है, आपको सारे फार्मूले याद रहते हैं, क्योंकि आपका हर 10 दिन में चैप्टर रिवाइज होता रहता है। तो ये है बेस्ट तरीका। चलो आ जाओ अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा है आपसे, और आपको देखो 3 प्रोडक्ट फ्री दे रहा है, 7 प्रोडक्ट, मतलब आपको 10 प्रोडक्ट जो दे रहा है, 10 प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन आपको जो दाम ले रहा है आपसे, जो प्राइस ले रहा है वो 7 का ही ले रहा है। तो आप देखो 30% का डिस्काउंट दिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो 3 प्रोडक्ट फ्री दे रहा है, 7 प्रोडक्ट जब आप खरीद रहे हो, तो बेसिकली आपको 10 प्रोडक्ट मिल रहा है ना, 3 फ्री मिल रहा है और 7 आप खरीद रहे हो, तो 10 प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, और आपने दाम कितने का दिया, आपने दाम 7 का दिया, तो 30% डिस्काउंट, ठीक है। अब ये सुपर फास्ट स्पीड वाला था, ठीक है, ये भी आपका फास्ट स्पीड वाला था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करा हुआ है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, वैसा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको टाइम लेना था, ये भी सुपर फास्ट स्पीड वाला था, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो ए और बी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 6000 8000 मिलाते हैं, ये 6000 ये अपना 8000। तो यहाँ पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 0 0 0 और यहाँ पे 5000 है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सिंपल 6 और 8 लिख दो, 6 8 और ये 5 मिलाता है सी। तो होता क्या है कि ये 4 महीने बाद मिलाता है, मतलब ये 8 महीने के लिए मिलाया होगा, और ये दोनों 12 महीने के लिए मिलाए होंगे, क्योंकि 1 साल बाद हमसे पूछ रहा प्रॉफिट इतना है, तो इन्होंने 12 महीने के लिए मिलाया। अब आप काट दो, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ये 3 बार गया, 2 से 1 बार और काट दो, ये 4 बार गया, ये 3 बार का, तो 9 रेशियो आपका 12 रेशियो और आपका 5, ठीक है। 12 5 21 26 हो गया बेसिकली, तो टोटल ये 26 हो गया। इसी में आपका प्रॉफिट बटेगा, तो 78,000 बाई 26 इंटू ये 5, ठीक है। और ये देखो आपका 3 गया और ये आपका 5 दिया है, 15 हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपको स्पीड से करना है। देखो m इज़ द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई इतना, तो कैसे इसका एलसीएम निकालना है बेसिकली। तो ये क्या है, ये 13 इंटू 2 है, ये आपका 13 इंटू 7 है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। और ये है कितना, 14। अभी कोई 7 नहीं 14, मतलब 13 इंटू 14, तो मैं 13 इंटू 14 कैसे करूँगा, 13 इंटू 13 इतना होता है, और 13 इंटू 14 ये हो जाएगा, तो आपका ये हो गया 182, ठीक है, 182 हो गया। n इज़ द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय बहुत इतना इतना, तो ये 11 इंटू 4 है 44, और ये आपका 4 इंटू 9 है, तो ये हो गया आपका 44 इंटू 9। तो 44 इंटू 9 कितना, 9 4 36, हाथ लगा 3, और ये आपका इतना हो जाएगा। अब 2m कितना है, 2m की वैल्यू आपकी कितनी है, 2m की वैल्यू 364 है, इसकी वैल्यू 396 है, और आपसे ये पूछा है, तो आपका कितना आ जाएगा। तो आपका देखो, अगर मैं ध्यान से देखो तो 396 में इतना घटा दो, तो आपका ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये माइनस आ जाएगा, तो -32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको 2m - n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये cos x है। अच्छा ठीक है, एक बात और बता दूँ कि जिनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ ना, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ लो बस, ठीक है। तो उसके बाद मैं चाहे जितना तेज करूँ ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं तेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स को इधर ही रखते हैं, कॉस को उधर भेज देते हैं, तो आप देखो 2 - √3 cos x, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे आपका साइन है, तो इसको इधर भेज दो, तो ये साइन अपॉन कॉस हो गया, जो कि tan हो गया, तो tan की वैल्यू ये है। और ये क्या है, tan x + 1/tan x ही तो है, तो 2 - √3 + 1/2 - √3, इसको आप 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो आपका 1 आ जाएगा, और नीचे ऊपर देखो आपका क्या आ रहा है, ये √3 से √3 चला गया, और आपका 4 बच गया, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको स्पीड से करना था, ठीक है। अब देखो इसे 2 ट्रायंगल हैं, देखो MN जो है, ठीक है, MN/RS, MN/RS कर लो, तो 1/7 है, ठीक है। और ऐसे ही NO/ST आपका 1/7 है, मतलब देखो RS आपका जो, ठीक है, NO/ST, ये NO/ST है, ये भी 1/7 है, मतलब आपका ये वाला बड़ा है, ठीक है, और ये वाला इसका छोटा है, मतलब ये आपका 7 टाइम्स है बेसिकली, ठीक है। और ये अगर 1 टाइम्स है तो RT अगर 24 है, ये RT 24 है, तो MO कितना हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सही 3/7 हो जाएगा,
3 सही 3/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको स्पीड से करना था। अब देखो ए बी, अब देखो आपको पता है ना इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत आपको हाथ उठ जाना चाहिए, पूरा पढ़ने से पहले आपका हाथ ऐसे उठ जाना चाहिए। ठीक है, 48 और आपका ए सी जो है वो आपका कितना हो जाएगा 60। अब ये कितना हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूँ तो ये 240 हो जाएगा। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकिंग बाय बी टू डू द सेम। तो बी से पूछा तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी है और ए बी सी की नहीं, ये 2 ए बी सी की एफिशिएंसी है। देखो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया, तो ए बी सी की एफिशिएंसी है। तो ए बी सी की कितनी होगी, इसको जोड़ के इसका हाफ कर दो। ये सब आप करते हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि तुरंत करना है, इसमें आपको समय वेस्ट नहीं करना है। तो 6 4 10 5 15 7.5 आपका क्या आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। और आपसे पूछा 20 का पूछा तो बी का कितनी है, इसको माइनस कर दो 4 को, तो 3.5 आपकी बी की हो गई। अब क्या कह रहा है, बी कितना समय लेगा अगर वो 1/7 ज़्यादा एफिशिएंसी से करता है। ठीक है, तो 1/7 क्या होगा, तो इसमें 1/7 इसका और ऐड कर दोगे तो 1/7 इसका देखो 0.5 आ रहा है, तो इसमें 0.5 आप और ऐड कर दोगे तो बी की एफिशिएंसी 4 आ चुकी है। तो टोटल काम 240 था, ये है तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नया नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नया नहीं था जिसमें आपको सोचना पड़े, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा स्पीड से करना होता है। अब देखो इसमें भी कुछ नहीं, 11 बंदे 5 घंटे 12 दिन, और अब क्या पूछा है, कितना टाइम पूछा है या डे कुछ भी पूछा है, 15 आदमी 5.5 दिन। अब बता दो इसमें क्या है। आप देखो यहाँ पे ये 55 है, ये 5.5 है, तो ये देखो 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये आपका देखो, ये आपका 4 5, ये देखो और ये 8। तो देखो इतना आपको क्विकली करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे ज्योति बॉट न्यू फ्यू साड़ीज 1/5 ऑफ देम वर डिफेक्टिव। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, सी सोल्ड 2/5 को 18% प्रॉफिट पे और रिमेनिंग को 20% प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो मैंने मान लिया उसने 100 रुपये की साड़ी खरीदी, या आप ये कर लो 100 साड़ी खरीदी, 1 रुपये की एक साड़ी, आप कैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, इसका 1/5 मतलब 20 तो ख़राब निकल गया। ठीक है, रोटिन सड़ा हुआ थोड़ी ना होगा साड़ी, मतलब ख़राब निकल गया, डिफेक्टेड। 80 बच गया। 80 का अगर मैं 2/5, देखो 1/5 तो ख़राब निकल गया, 20 हो गया, और 2/5 इसका 2/5 हो जाएगा 32, और इसका जो बच गया वो हो जाएगा आपका 48। ठीक है, अब इसको इसने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया और इसको इसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसका 18% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसका 18% प्रॉफिट निकाल दूँ, 18 दूना होता है 36, हाल लगा 3, 18 54 और ये 57, तो 5.76 इसका 18% हो गया। इसका 20% आपका देखो कैसे करते हैं, देखो इसका 10% 4.8 हो जाएगा, उसका डबल कर दो 20% हो गया, तो 9.6 आपका 20% हो गया। तो इतना प्रॉफिट मिला, देखो इतना रुपये तो उसने बेचा था, इतना प्रॉफिट मिला, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ और -20 का लॉस हुआ है क्योंकि 20 डिफेक्टेड है। तो बस आपको इसका डिफरेंस निकालना है, और आपको दिख रहा है ये आपका कम है, देखो 9.5 आपका हो जाता है कितना, मतलब देखो ये वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, मतलब आपका लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लॉस हुआ है, कितने का लॉस होगा, देखो जब आप 5.76 में 9.6 को ऐड करोगे तो आपका 6 हाथ लगा 1 और 9 6 14। ठीक है, और आप देखो ना आपको यहाँ पे 36 दिखा ना, 0.36, और आप इसको 20 में से माइनस करोगे तो आपको जो पॉइंट के बाद आना चाहिए वो 64 आना चाहिए। ठीक है, तो 64 आपको इसमें दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप देखो घटा भी सकते हो, 20 में से आपको 14.36 घटाना है, तो आपको दिख रहा है आपका 4.64 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, 15 होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो आपका 4.64 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शर्ट ऑफ ग्रे एंड ग्रीन कलर सोल्ड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को ग्रे और ग्रीन इसको आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जा रहा है। अब आपको अगला नहीं देखना क्योंकि आप देखो 72 70 77 71, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक बार और बता दूं क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो 71 को जब आप काटोगे तो ये तो ऐसे तो कट नहीं पाएगा, समझ रहे हो, इसलिए। और वैसे भी 71 आपका प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, हाँ प्राइम नंबर है। ठीक है, आ जाओ। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग कवर्स 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, आफ्टर दैट ही टेक्स बाइक और कवर्स x किलोमीटर इन 3 आवर्स। एवरेज स्पीड बताना, तो इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस 50 + x, टोटल टाइम देखो 2 और 3 5, और इस एवरेज स्पीड आ गई 31। तो आपको देखो ये आपका आ गया 5 3 15, और में से 50 घटा दोगे तो 105x की वैल्यू आ जाएगी। तो इतना आसान क्वेश्चन था, इसको आपको सुपर फास्ट स्पीड से करना था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो पाई आर एल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई गया, यहाँ से आर गया, तो बेसिकली जो आपका एल आ रहा है वो आपका RH/3 आ रहा है। एल क्या होता है? रूट ऑफ H² प्लस R² और इक्वल्स टू RH/3। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो H² प्लस R² इक्वल्स टू R² H²/9। तो इसको मैं इधर लेते आता हूँ इधर, तो आप देखोगे 1/R² प्लस 1/H² इक्वल्स टू 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 ही आपसे पूछा है, मतलब आपसे ये पूछा है ये पूछा है, तो आपका 1/9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और भी मैंने आपको ज्योमेट्री में भी बताया था, और मैंने आपसे ये कहा था ना कि आपको जरूरी नहीं कि आपको हर बार फिगर बनाना पड़े। एक बार सोचो क्या कह रहा है, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज आप बिना बनाए भी कर सकते हो। देखो KLM एक ट्रेंगल है, और उसका जो बाइसेक्टर है KLM, मतलब एंगल L का जो बाइसेक्टर और एंगल M का जो बाइसेक्टर है वो N पे मिल रहा है, और आपको एंगल जो दिया है LNM दिया, मतलब एंगल N दिया है, मतलब आपको ये वाला एंगल दिया है, और ये बाइसेक्टर, ये तो आप समझ रहे हो ना, ये वाला एंगल दिया है। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आपको ये वाला एंगल दिया है और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल जो होता है 90 + θ/2 होता है, और इसकी वैल्यू आपको 128 दी है। तो आप देखो यहाँ पे 38 आ जाएगा, और इसका डबल कर दोगे तो 76 आ जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें, ये आपको ओरली कर सकते थे आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ, ये आ गया ये। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ तो पता चल नहीं रहा इसमें देखूँ अगर मैं, तो ये आपको 1 है, ये आपका 1 है। ठीक है, अगर इसको देखो तो sin 18 तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, और इसको आप C² 33 लिख सकते हो। देखो ये आपका चला गया पूरा, तो आपका ऊपर 1 बचा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपका इसको आप cot 52 भी लिख सकते हो, तो आपका इससे ये चला जाएगा, आपका sin 60 बच जाएगा। तो 1/sin 60 आपका ये होता है, तो आपका 2/√3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर होगा। रिमाइंडर पूछा है तो आपको इसका 4 का फैक्टर निकाल दो, मतलब 4 से जो मल्टीपल है उसको निकाल दो, तो आपका 36 + 2 है ना बेसिकली, तो आपको 36 नहीं देखना, आपको सिर्फ 2 देखना है, और 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो है 4 आ जाएगा। अब देखो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो इसका स्क्वायर है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पूछा है, मतलब A + B। सिंपल आपका क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता होगा। सिंपल आपको A + B का होल स्क्वायर जो होता है A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। ठीक है, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछा है, बाकी सारी वैल्यू आपको दी है। तो 14 का स्क्वायर करोगे 196 आ जाएगा, इसमें आप 90 माइनस कर दोगे, तो अब आपका क्या बचा? आपका 2AB + 2BC + 2CA बचा, लेकिन आपसे AB + BC + CA पूछा है, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपका यहाँ से कितना आ गया था? 106/2 53। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सुपर फास्ट स्पीड से करना है। देखो मुझे इसी का क्यूब दिख रहा है, इसी का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, और जब भी यहाँ पे ऐसे आ जाए ना न्यूमेरिकल्स और अलग अलग आ जाए, तो आपको 3AB में ना ये लिख के चलना है, 2 और 7 को लेके चलना है जब तो आप 3AB ऐड करते हो। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे आप पहले क्या करोगे? n³ + 3n करोगे ना। ठीक है, तो n³ क्या है? n³ आपका 216 है, और 3AB आप करोगे, n तो करोगे, n तो आपका 6 है, लेकिन आप AB भी करोगे तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। तो 36 18 दूना 36, और यहाँ पे देख लेते हैं, 7 × 42 हाथ लगा 4, हाथ लगा 1, और 7 दूना 14, 1 15, और इसमें आप 36 ऐड कर दोगे तो आपका 1548/7 आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन ए इन द बिजनेस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन ई। तो पर्सन ए आपका कहाँ पे? ये है। पर्सन ई कहाँ पे है? पर्सन ई आपका यहाँ पे है, और पूछा है सिंपल, आपको ये सबसे कोई मतलब नहीं है। पूछा है कि पर्सन ए का कितना ज़्यादा या कम है पर्सन ई से, तो इससे देखो आपका 10 कम है 25 में इंटू 100, तो आपको 40% दिख रहा है लेस है। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ रागिनी इज 75,000, सी स्पेंड 15,000, 15% ऑफ इनकम ऑन रेंट 20%। देखो यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि 20% ऑफ द रिमेनिंग, ये सब नहीं है, पूरा दिया है। 15% इनकम है, 20% फूड है, 25% मिसलिनियस है, और जो बच गया तो वो आपका सेविंग है। ठीक है, तो बचा कितना? 15 20 और आपका 25, तो 25 15 40 60, मतलब 40% इसका बच गया सेविंग,
और आपसे पूछ कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ सेविंग एंड रेंट। रेंट कितना था? रेंट था 15%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25%। तो सिंपल आपको 25% की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका 1/4 निकालना है। तो 4 से काट दो भाई, 4 1 8 और आपका बच गया 3, ठीक है, 7 5, ठीक है। तो इतना करके 18750 आपका आ जाएगा, ठीक है। A can do a certain piece of work in 12 days. B is 60% मोर एफिशिएंट दैन A, मतलब A की एफिशिएंसी अगर 10 है तो B की एफिशिएंसी 16 है और A उस काम को 12 दिन में करता है। तो 10 × 12 और पूछ रहा है B और A दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो B और A की एफिशिएंसी कितनी है? 26 है, 26। तो काट दो इसको, ये आपका गया 5, ये आपका गया 13, 12 25 60/13। तो देखो ये किस सुपर फास्ट स्पीड वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है? 1 - cos स्क्वायर ए दिख रहा है, 1 - cos स्क्वायर ए दिख रहा है, इसको आप cos स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है, ये लिख दिए। अब आप देखो ये क्या है, ये सिंपली आप देखोगे ना, आपको एक फार्मूला पता होगा 2 cos स्क्वायर -1 cos 2a, ठीक है। तो ये -cos 2 है और ऊपर भी देखो sin स्क्वायर -cos स्क्वायर है और आपको पता है cos स्क्वायर -sin स्क्वायर जो होता है वो cos 2a होता है, मतलब ऊपर भी -cos 2a है, नीचे भी आपका -cos 2a है। तो आपका ये सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 5 ईयर ऑन स्कीम ए एंड 84,000 इन 3 ईयर ऑन स्कीम बी एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम इन स्कीम इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम बी। तो आप ध्यान देखोगे ना, तो ये 72,000 बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप ऐड करो ना, तो आप सिंपल यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको 2x और 5x मान लो। अब उससे क्या होगा? 100, ये आपका क्या है? ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। 100 प्लस देखो 2x से 5 साल, ठीक है, 2x से 5 साल के लिए तो आपका सिंपल 10x आ जाएगा, ठीक है। ये मैं x लिख देता हूँ। 2x के लिए 5 साल मतलब प्लस 10x, ये आपका कितना आ चुका है? ये आपका 72,000 आ चुका है। और ऐसे ही 100 प्लस 5x से कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 15x 15, एक सेकेंड सेविंग हो जाए, 15x की जो वैल्यू है वो आपकी 84,000 है। तो यहाँ से 5x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 12,000 आ जाएगी और जो x की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 2400 2400। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैं इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल निकालूँ यहाँ पे वैल्यू डाल के, तो 24,000 इसमें घटा दूंगा तो 48,000 है। और आप देखोगे ध्यान से 48,000 से जो पैसा है मेरा, इस पर 24,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देखो ये इंटरेस्ट ही तो है, तो मतलब 50% इंटरेस्ट मिला है। ध्यान से देखो तो 50%, ये 50% ही तो है। 50% इंटरेस्ट मिला कितने साल में? आप देखो 5 साल में मिल रहा है। तो मतलब जो आपका 10% क्या है? 10% आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। और 10% इंटरेस्ट, ये 10% है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा? ये आपका 25% इंटरेस्ट हो जाएगा और आपसे वही पूछा है। क्लियर है? आ जाओ आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 से आप जाएगा, ये कितने? 16 16 25 80 80 - 40 आपका 40 और ये डिवाइड होगा 20 20 10 यहाँ पे 600, ये आपका 600 आ चुका है। यहाँ पे ये हटा दो, ये 8 25 40 400 आपका 1000 आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका पेपर हो गया कंप्लीट, मैंने करा दिया आप 25 क्वेश्चन और इसी का मैंने रीजनिंग कराया था जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना, कि बताया ना इसमें 72,000 लोग देखे थे, ठीक है। तो ये आपका ऑली बोर्ड का मॉक है, ठीक है। और आपको ऑली बोर्ड का मैं मॉक और लेते रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका काम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और लाइक कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू सो मच।